अगर कोई मुझसे पूछे नेपाल ट्रिप का सबसे मुश्किल दिन कौन सा था, तो बिना सोचे मेरा जवाब होगा मनांग से काठमांडू। कल रात जब मनांग पहुंचे, मुझे लगा नेपाल का सबसे टफेस्ट पार्ट खत्म हो गया, लेकिन असली टेस्ट तो अभी बाकी था। सुबह मनांग से निकले थे और रात 12 बजे काठमांडू पहुंचने वाले थे। बीच में हुआ एक क्रैश, रोड के बिना सूरज का रेस्क्यू, 70 से 80 किलोमीटर से ज़्यादा ब्रूटल ऑफ रोड, बारिश और नेपाल राइड का सबसे लंबा दिन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी नेपाल एक्सपीडिशन का लास्ट एडवेंचर। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मनांग। और ये रहा अपना होटल। एंड जैसे हम लोग रात में जब भी हम लोग आए थे, हमें कुछ पता नहीं था यहाँ का व्यू कैसा है, क्या है। अभी जब हम लोग बाहर आ रहे हैं बाइक रेडी करने के लिए और टूवर्ड्स काठमांडू हम लोग निकलने के लिए, तो फिर हमें क्या ही व्यू दिखा। ये देखिए पीछे, अमेजिंग यार, सही है। ये देखिए, तो अभी सुनने में आया यहाँ पे एक मेन स्पॉट है। क्या बोलते हैं मेन स्पॉट को? एल्पाइन होम। एल्पाइन होम। यहाँ पे एक मेन स्पॉट है जगह। ओके, उधर जाके दिखाओ ना। ओह माय गॉड, अमेजिंग। ये देखिए, फुल कलरफुल होम्स। वाह, सही है, सुपर। मनांग आना वर्थ इट था। ये देखिए, सूरज शुक्ला ब्लॉग्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया, और यहाँ पे आजाद शुक्ला ब्लॉग्स। चलिए चलते हैं ऊपर, आपको ऊपर से व्यू दिखा रहा हूँ कैसा है। ओह हो माय गॉड, क्या ही व्यू है, पैसा वसूल है। सो एट लास्ट हम निकल रहे हैं मनांग से। इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल राइड, अमेजिंग राइड। एंड आपको बता दूं, एक्चुअली ये जो प्लेस है छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। आप सामने का ही व्यू देख सकते हो। जब हम रात में आए थे तो हमें कुछ भी नहीं दिख रहा था, पूरा अंधेरा था। बट अभी जब सुबह उठे, बोला वाह क्या अमेजिंग प्लेस है। क्या ही प्लेस डिसाइड किया था हम लोग ने स्टे करने का। ये देखिए, होटल के जस्ट सामने की वैली और व्यूज़ देखिए। ओके, एंड मज़ा आया ये राइड करने में। अभी देखते हैं अपना काठमांडू तक का राइड कैसा होता है। ये देखिए, कल इसी होटल में हम लोग आए थे इंक्वायरी करने के लिए, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि दूसरे होटल में जाओ। उनका ही होटल है जो हमें 1500 रुपीज़ में कॉस्ट किया। ठीक है, अभी यहाँ से हम लोग निकल दे फटफट। वैलीज देखिए और व्यू देखिए, लिटरली चलिए, ये 3 राइडर मिले थे। ओह माय गॉड, यहाँ पे चालू है रास्ते का काम, तो शायद थोड़ा रुकना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। तो तब तक रुकते हैं और फिर मिलते हैं आपको बाद में। उससे पहले अब व्यू देख लीजिए एक बार। वाह, अमेजिंग है यार। वो देखिए सामने आपको वो ये दिखता होगा, एंट्री गेट, वेलकम टू मनांग का। ओके, हाँ धूप है, बट बिकॉज ऑफ दिस हिमालयास अन्नपूर्णा वैलीज क्लाइमेट ठंडा लग रहा है। मतलब गर्म फील नहीं हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। होप टू सी यू अगेन। यप श्योर, वापस कभी आएंगे, बट मई मंथ में नहीं। चलिए कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। हाँ, क्या अमेजिंग वैली है यार, मन नहीं कर रहा है यहाँ से जाने का लिटरली। चलिए मिलता हूँ आपको थोड़ा टाइम बाद। पता नहीं रिव्यू कैसा आ रहा है। मैंने पोखरा वाली से रिकॉर्ड किया था, मनांग से जस्ट निकल रहे हैं और पीछे का व्यू देख सकते हो। क्या ही अमेजिंग व्यू है। हाँ, बहुत ही अमेजिंग व्यू है यार। ये ऑफ रोड करके इतना दूर आना वर्थ इट है।
वर्थ इट है, रियली वर्थ इट है। सामने स्नो कवर्ड हिमालय थे। एक तरफ काठमांडू पहुंचने की एक्साइटमेंट थी और दूसरी तरफ मनांग को छोड़ने का दुख। निकलने से पहले हमें कुछ लास्ट फोटोज लिए, क्योंकि कुछ मेमोरी सिर्फ कैमरे के लिए नहीं, ज़िंदगी भर के लिए होती है। सुबह करीब 9 बजे हम मनांग से निकल पड़े। शुरुआत के कुछ किलोमीटर इतनी खूबसूरत थे कि बार बार इन्हें रोकने का मन कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे स्मूथ रोड ख़त्म होने लगी और नेपाल ने फिर अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। फंस गया। आना पड़ेगा तो आता बोल, मैं इधर गाड़ी रुक के। तो कल वो जो देख सकते हो वहाँ पे आज़ाद गिरा था और आज़ाद पटेली में ज़्यादा ऊपर चले गया था। सूरज उसको बोल रहा था रुक रुक करके, बट आज़ाद हो पटेली में और ऊपर चले गया। और क्या हुआ, ऊपर चले गया तो उसको बाइक बैलेंस नहीं हुई। आई मीन होता है ना, जब ऐसा हम लोग इंक्लाइन रहते तो पैर एक ऊपर नीचे रहता है, तो आज़ाद के साथ वैसा ही हुआ। और आज़ाद के साथ ऐसा हुआ कि आज़ाद का पैर बैलेंस नहीं हुआ और वो गाड़ी लेके गिर गया। फिर हमारा 10-15 मिनट उधर निकालने में चले गया। फिर एक बार एक जगह और है जहाँ पे आज़ाद की बाइक फंसी थी, वो भी जगह दिखा था आपको। क्या ही मज़ा आ रहा है यार ऑफ रोडिंग करने का, अमेजिंग। मज़ा आ गया। मेरा थोड़ा वीडियो बनाने में भगा था वैसा। चालू है ना? This is called off-roading. Yeah, Habibi, come to Manang. रोड रफ थी, लूज ग्रेवल और बड़े पत्थर। एक छोटी सी मिस्टेक हुई और बाइक स्लिप हो गई। सबसे पहले बाइक चेक की, लकीली कोई मेजर डैमेज नहीं था। बाइक उठाई, इंजन स्टार्ट किया और राइड कंटिन्यू कर दी। एडवेंचर राइड्स में गिरना नॉर्मल है, रुक जाना ऑप्शन नहीं। नहीं बोलना, तू अभी तो गाली दे रहा था ना, बोलना ब्लॉग में।
पीछे ही चलो मैं लास्ट में। चलो चेतक कमान। लेकिन आगे एक अनएक्सपेक्टेड मोमेंट हमारा वेट कर रहा था, सूरज का रेस्क्यू। ब्लू लेक के बाद हम एक्सप्लोर करते करते साइड ट्रेल पर पहुंच गए। वहां प्रॉपर रोड भी नहीं थी। इसी बीच सूरज की बाइक एक डिफ़िकल्ट अपहिल सेक्शन में फंस गई। हम सब मिलकर उसकी बाइक सेफली नीचे लेके आए। थोड़ी टेंशन, थोड़ी मिस, थोड़ी मस्ती और एक यादगार मोमेंट। तो ये आगे लो क्या थोड़ा, मेरा ये भी पैर स्लिप मार रहा है इसके। रुक, इधर नहीं होएगा, इधर लकड़ी भी है तो तू इधर लेना अभी। अरे ऊपर रास्ता है रे, ऊपर वैसे ही रास्ता है, खाली उतने ब्रिज क्रॉस करने का वही टेंशन है बस। ब्रिज एकदम स्टिफ है। सो आप सामने का व्यू देखिए, एकदम अमेजिंग व्यू है। कल रात में भी दिखाना था बट उतना दिखा नहीं। एंड आप भी देखिए एकदम टॉप के उस पर आइस, पूरा आइस है। एंड हम लोग निकल चुके हैं टुवर्ड्स काठमांडू। जाना था हमें ब्लू लेक बट हम लोग पहुँचे नहीं। बीच में एक ग्रीन लेक मिला था, उसके लिए थोड़ा ट्रेलिंग वगैरह किया, मतलब वो फ्लोटेड ब्रिज रहता है, वो ब्रिज भी हमने क्रॉस किया बट हमें मज़ा नहीं आया, मतलब वर्थ इट नहीं लगा। और फिर ब्लू लेक था बहुत पीछे एक मिलिट्री कैंप है, वो मिलिट्री कैंप के बिसाइड ही किधर तो ब्लू लेक है। तो हम लोग ने बोला ऑलमोस्ट आधा घंटा जाने के लिए दिखा रहा था, आधा घंटा रिटर्न आने के लिए, फिर वहाँ पे बैठेंगे आधा घंटा, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर 1 आवर तो टाइम पास हो जाएगा। इट्स ओवरऑल 2 घंटे चले जाएंगे। तो हमने बोला नहीं, चलो चलते हैं आगे, छोड़ते हैं। कोई एक लोकेशन मिस हो गया तो उससे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, अभी क्या ही कर सकते हैं। बिकॉज काठमांडू पहुंचने के लिए फिर ऑलमोस्ट 12-1 बज जाएगा, विच इज़ नॉट गुड। नाइट राइड इन नेपाल। तो हम लोग जा ही रहे हैं। अभी थोड़ा सा ये अच्छा पैच मिला है, उसके बाद वापस वही ऑफ रोडिंग पैच जो आपने पोखरा टू मनांग के वीडियो में देखा, वही दिखने वाला है पूरा। ऑलरेडी राइड एडवेंचरस हो चुकी है, एक बार चलते चलते गिर चुका हूँ। मेरी मस्ती थी, मतलब मैं जानबूझ के, मतलब मेरी मस्ती से गिरा हूँ। मैं राइट साइड से ये कर रहा था एंड टर्न आया, टर्न पे एक गाड़ी थी सामने से, मैंने अर्जेंट ब्रेक मार दिया एंड पूरा मिट्टी वाला रोड है तो बाइक जो है स्लिप हो गई। ऑल थैंक्स कि उतना ज़्यादा स्पीड नहीं था तो कुछ ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ, सिर्फ हल्का सा जो है लेग गार्ड बैंड हुआ है बस, और हैंडल बैंड हुआ है। उसका काम तो हम मुंबई जाने के बाद कर लेंगे वापस। ये बड़े और ये थोड़ा सा मिरर लूज हो गया, मिरर टाइट करना। कहीं रुकेंगे हम लोग ये करने के लिए, पानी पीने के लिए या फिर कुछ भी ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो वहाँ पे मैं ये मिरर जो है टाइट कर लूँगा प्रॉपरली। और ये जो सामने से आपको लोग दिख रहे हैं आते जाते, ये जा रहे हैं ट्रैकिंग के लिए। ये डोंट नो, पता नहीं ये लोग अन्नपूर्णा ट्रैकिंग पूरा करने वाले या नहीं, या कितना ट्रैकिंग करने वाले। बट ये जो है अन्नपूर्णा का सर्किट है ओवरऑल जो आप देख रहे हैं पूरा, ये सर्किट करने के लिए कुछ 1 वीक का टाइम तो लगता ही लगता है। और ये हल्की सी बूंदाबांदी चालू हो गई है जब से हम लोग नेपाल में घुसे हैं।
आई मीन जब जब हमने दोनों टाइम ऑफ रोडिंग वाला ये किया है, ट्रेल किया है, दोनों टाइम हमें बारिश मिला है और दोनों भी टाइम रिटर्न जाते रहे। आई मीन जब हम लोग जा रहे हैं उस पर्टिकुलर प्लेस पे तब हमको बारिश नहीं मिली, जब हम लोग रिटर्न आ रहे हैं वहाँ से तब हमें बारिश मिल रही है। अभी देखते हैं, अभी तो उतनी तेज़ नहीं है, छोटा छोटा ऐसा 1-2 बूंद गिर रहा है। ज़्यादा तेज़ हुई तो रुकना पड़ेगा और वैसे कवर करना पड़ेगा खुद को, रिस्क नहीं ले सकते। बारिश तेज हो गया क्या, रुकना पड़ेगा घरे कहीं शेड देख के ना। तो चलिए अभी टाइम हो गया खुद को कवर करने का और कैमरा कवर करने का। मिलता हूँ आपसे सीधा बारिश के बाद। तो राइट नाउ अभी हम लोग रुके हैं जस्ट चाय और ब्रेकफास्ट करने के लिए और आप आवाज़ सुन सकते हो, क्या ही आवाज़ आ रही है, क्या ही एक नंबर वाटरफॉल हो रहा है। ये देखिए, इट इज अमेजिंग व्यू। भाई साहब, जब से नेपाल में एंटर किया हूँ पहली बार ये दूध वाली चाय पीने जा रहा हूँ, फर्स्ट टाइम मिला है। तो मैं अभी चाय एंजॉय करता हूँ, आप भी एंजॉय कीजिए। मस्त एक ब्रेक लिया, टी ब्रेक, और उसके साथ ही हमने थोड़ा खा भी लिया, फ्राइड राइस खाया। एंड तो व्यू तो आपने देखा ही होगा, क्या ही अमेजिंग व्यू था, एक नंबर व्यू था। छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा था व्यू, बट क्या कर सकते हैं, जाना तो है ही है। पशुपतिनाथ भी जाना है, शंकर भगवान ने बुलाया है तो वो भी कंप्लीट करना है। और अभी एक्चुअली जब हम लोग खा के निकले तो बिल जब भरने का टाइम आया, हमने बिल देखा, बिल पहले बिल ला के दिया कितना 3300 का। ओके, फिर हमारे एक्चुअली हमें एक बंदा मिला मनांग जाते टाइम कल रात को, और वो गया वहाँ पे नेपाली में बात किया, नेपाली लैंग्वेज में। तो बिल क्या किया, सीधा 50% कम कर दिया, 1610 रुपये लिया बिल। सोचो, अगर आप नेपाल में आते हो तो किसी नेपाली फ्रेंड को साथ में लेके आओ, आपका बिल कम होते रहेगा हर जगह पे। अब ऑब्वियस है यहाँ पे कम हो रहा है तो और भी जगह पे हो सकता है, ऐसा कुछ ये नहीं है, ठीक है। हाँ एग्जैक्टली। और मुझे लग रहा है यहाँ पे बारिश नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे रोड गीला नहीं दिख रहा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है इफेक्ट। यहाँ पे हम लोग जहाँ पे थे उतना ही पोर्शन, बस थोड़ा सा। अभी हम लोग ग्लव्स नहीं पहन रहे, एक्चुअली प्रेडिक्टेड नहीं है कब बारिश आ जाए कब नहीं है करके। हम लोग ग्लव्स भी नहीं पहन रहे हैं एंड हम लोग लाइक रेनकोट भी हम लोग नहीं निकाल रहे करके, वो वैसे ही रखा है। बोला कहीं बारिश आएगा फिर रुको फिर उसको पहनो, सो इट्स बेटर एज इट इज़ रखते हैं। एंड वही ऑफ रोडिंग वाला ट्रेल वापस स्टार्ट हो गया है। तो जो आप मनांग वाले वीडियो में देख ही लेंगे। तो मिलता हूँ आपको थोड़े टाइम बाद, अब जब सीधा मेन रोड आएगा तब, या फिर कोई अगर अमेजिंग व्यू इंटरेस्टिंग व्यू और भी दिखा तो वहाँ पे भी रुकेंगे, वहाँ भी एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो गाइस ये स्लसी एरिया चालू हो गया। कल जब हम आए थे तो पूरा सूखा था एंड अभी ये बारिश की वजह से पूरा स्लसी हो गया। आज़ाद आगे पूरा वाटर क्रॉसिंग है, स्लसी भी है। साइड से राइट साइड से निकाल लेगा तो कुछ नहीं होगा।
2 बार आके गया है ना रे तू, 2 बार आके गया है ना वो। 70 किलोमीटर का ऑफ रोडिंग करने के बाद चालू हो गया है अपना ये ऑन रोड, और क्या स्मूथ रोड है। अब मज़ा आने वाला है शायद। हमें जितना फील लेना था, जितना एंजॉय करना था, हमने सब कर लिया है इस ऑफ रोडिंग में। गिरना पड़ना, गाड़ी का बंद पड़ना। हाँ हाँ नीचे ही जाएगा, चल और कहाँ जाएगा, ऊपर थोड़ी जाएगा। ऊपर ऊपर चल, ब्रिज से चल। दोनों एक ही है रे, वो पुराना है ये नया है, तो हो गया। चलो अभी निकलते, शायद ऑफ रोडिंग ख़त्म हुआ। देखते हैं अब यहाँ से काठमांडू कितना टाइम लगता है। ऑलमोस्ट 4 बजने वाला है। थोड़ा कहीं रुकते हैं, हाँ चाय कॉफ़ी कुछ पीते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, बिकॉज बारिश की वजह से हमने ग्लव्स निकाल के टॉप बॉक्स में रख दिया था। ग्लव्स पहनते हैं और फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो चलो आपको मिलता हूँ सीधा ब्रेक के बाद। तो हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं एंड ऑलमोस्ट सनसेट भी हो गया है, बट थोड़ा ब्राइट है तो हम लोग मतलब स्पीड अप कर सकते हैं। इवन दो वन वे रोड है एंड ठीक है। अभी जो कुछ लोग हमें मिले थे कल मनांग जाते टाइम, वो लोग हमारे साथ ही चल रहे। दिखते हैं और कितना टाइम में काठमांडू पहुंचते हैं। ये काठमांडू है, यहाँ से अराउंड 155-160 किलोमीटर। तो खड्डा है, बड़ा खड्डा है। ये चल रहे हैं सामने अपने वेस्ट बंगाल के कुछ दोस्त, मज़ा आ रहा है। इधर भी खड्डा है, लेफ्ट में सेंटर से निकला। यो चलो, गांव का ना ट्रक आ रही है आराम से के। तो भाई लोग इतना ऑफ रोडिंग करने के बाद अब जाके कुछ अच्छा रोड मिला है, तो अब भगा रहे हैं, मस्त कॉर्नरिंग कर रहे हैं, मज़ा आ रही है। काश काठमांडू तक ऐसे ही रोड हो, तो फिर तो टाइम नहीं लगने वाला है, इतना तो श्योर है, इतना मैं गारंटीड लिख के देता हूँ। वेस्ट बंगाल वाले चल रहे हैं अपने आगे और मैं हूँ उनके जस्ट पीछे। सूरज और राजा थोड़ा पीछे हो गए, इंटरकॉम डिस्कनेक्ट हो गया है। आ जाएंगे वो लोग, कवर कर लेंगे अभी, क्योंकि मैं सिटी में आ गया तो थोड़ा बहुत स्लो डाउन तो हो ही जाऊँगा। हाँ मस्त अभी डबल लेन वाला रोड है। काठमांडू 134 किलोमीटर, मज़ा आएगा। काफ़ी स्ट्रगल के बाद फाइनली स्मूथ रोड्स मिली। हाँ। सच कहूँ उस एक रोड ने आधी थकान दूर कर दी थी। अब राइड थोड़ी इजी लगने लगी थी, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ था। शाम के करीब 5 बजे हम कॉफ़ी ब्रेक के लिए रुक गए थे। कॉफ़ी ब्रेक के साथ एक ही टॉपिक था आज की राइड, क्रैश, ब्लू लेक और सूरज का रेस्क्यू। सब थके हुए थे, लेकिन सबके फेस पर स्माइल थी। चलो मिलता हूँ उससे थोड़ा टाइम बाद। मैं थोड़ा रोड एंजॉय करता हूँ, बाइक को थोड़ा फील देता हूँ कि वो भी भाई रोड पे चल सकती है। आई मीन क्योंकि बहुत टाइम से ऑफ रोड ही कर रहा था। ओह क्या कॉर्नरिंग, मज़ा आ रहा है। रात होने से पहले वो मोमेंट आ गया जब हमें मनांग में मिले राइडिंग बडीज़ को अलविदा कहना था। एक ग्रुप फोटो, एक हैंडशेक और सब अपने डायरेक्शन में निकल पड़े। एडवेंचर राइड्स में लोग थोड़े टाइम के लिए मिलते हैं, लेकिन यादें बहुत लंबी चलती हैं। So it's time to say very goodbye to this amazing peoples। बहुत ही मज़ा है इनके साइड राइड करके। निकल रहे हैं वापन भी।
सब लिया मेरा, 2 ही मोबाइल ही निकल। हाँ चल, हाँ लिया रखा। अब सीधा काठमांडू, भगवान भोले ने बुलाया है। कल सुबह उनसे भी मिलना है। यहाँ से काठमांडू है अराउंड 114 किलोमीटर, बट जो टाइम दिखा रहा है वो दिखा रहा है 4 घंटे। देखते हैं गूगल आंटी को हम लोग बीट कर पाते हैं नहीं, और अब पता नहीं ये ऐसे ही रोड होगा। चलिए अब थोड़ा राइड पे फोकस करता हूँ, रात हो गया तो मिलता हूँ आपसे थोड़े टाइम बाद जब कुछ अमेजिंग व्यू है। खड्डा है थोड़ा, ध्यान से। सच कहूँ ये सिर्फ मनांग से काठमांडू का सफर नहीं था, ये नेपाल एक्सपेडिशन का चैप्टर था। मुस्तांग ने चैलेंज दिया, मनांग ने ब्यूटी दिखाई और लास्ट राइड ने पेशेंस सिखाया। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम काठमांडू। और अभी टाइम हो रहा है अराउंड 8:17 और हम लोग सो के उठ चुके हैं। कल हमने किया मनांग टू काठमांडू का डिस्टेंस जो था 278 किलोमीटर, उतना ज़्यादा तो नहीं था, बट जितना भी था ऑलमोस्ट 60 to 70% ऑफ रोडिंग ही था। इसके लिए बॉडी इतनी टायर्ड हो गई थी कि हम लोग जैसे ही होटल रूम में खाना खाया और सो गए। व्लॉग क्लोज करने का टाइम भी नहीं मिला, तो इसलिए ये व्लॉग अभी जाके क्लोज कर रहा हूँ मैं। और ये देखिए आज़ाद अभी भी सोया हुआ है, जाग रहा था मैं अभी, मैं अपना डेटा वेटा सब करके तब सो रहा भाई। ओके। तो आज़ाद सो के उठ गया था, उसने अपना डेटा वगैरह सब कुछ ट्रांसफ़र कर लिया एंड वापस रेस्ट ले रहा है। अभी अपना क्या है, अभी जाएंगे हम लोग पशुपतिनाथ का हम लोग दर्शन लेंगे, और वो वीडियो जो है आएगा नेक्स्ट व्लॉग में, काठमांडू टू अयोध्या वाले व्लॉग में। एंड चलिए मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।